है, तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इंसर्ट इनटू। ठीक है, इंसर्ट इनटू टेबल। ठीक है, आज मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्या है कि एक टेबल क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट। ठीक है, एक दो तीन कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हमने पहले सिलेक्ट सॉरी क्रिएट टेबल लाइक टीपीएल टीपीएल स्टूडेंट डिटेल्स हम बना देते हैं, स्टूडेंट डिटेल्स टेबल बना देते हैं। ठीक है, पहले हम आईडी दे रहे हैं जो इंटीजर वैल्यू है, जो ये नंबर है हमारा, ये इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, और दूसरा हम एज अ स्टूडेंट नेम मान सपोज कर लेते हैं, स्टूडेंट नेम हो और दैट शुड बी वेरिकर वेरिएबल डेटा टाइप हो, मान लो 100 तक हम दे देते हैं। और उसके बाद क्या होगा, फादर नेम, फादर नेम, फादर नेम, फिर ये वेरिकर हम लोग इसको भी 100 ले लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, टेबल को हम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, टेबल को हम क्रिएट कर देते हैं। ओके, ओके, ठीक है, तो अब हम इसको टेबल को क्रिएट कर देते हैं, तो इसको क्वेरी एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा ये टेबल क्रिएट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे अब ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत है ना, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, हम यहाँ पे टेबल क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है, किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से। अगर चेक करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ऐसा एग्जीक्यूट करेंगे फिलहाल के लिए, बाकी आगे के लिए मैं बताऊंगा कि आप टेबल्स कैसे चेक कर सकते हो। तो ये टेबल्स हमारा कोई एरर नहीं आया तो इट मीन्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब हमें इसमें इंसर्ट करना है वैल्यू को, तो हम क्या लिखते हैं, जो इंसर्ट इनटू, जैसे ये वाला हमारा टेबल का नाम है, ये लिखा हमने, फिर इसको आईडी भी हम देख सकते हैं। अगर मान लो कि नंबर ऑफ कॉलम्स अगर आपने 6 है ऊपर, ये पर 6 नंबर ऑफ कॉलम्स है, जबकि हमारा जो डेटा है वो 3 कॉलम्स में है, तब आपको ये कॉलम्स डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज अगर सेम टू सेम है तो कॉलम आप डिसाइड कर भी सकते हैं, नहीं डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में कि नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है और इसमें भी 3 ही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फील्ड्स के नेम नहीं देता हूँ और इंसर्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या इंसर्ट होता है क्या। ये हमारा 10 रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली हो गया। ठीक है, ठीक है, तो अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। ठीक है, ये हो गया हमारा। ओके, परफेक्ट। अब मैंने आपसे बोला कि आ, एक और टेबल आप बनाइए जिसमें सिर्फ स्टूडेंट नेम हो और फादर नेम हो। तो आप क्या करने लगेंगे, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली और फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको करेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, और आप नाम यहाँ पे लाइक स्टूडेंट स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स कर देते हैं इसको। ठीक है, बेसिक डिटेल्स कर देते हैं, राइट। एक तो ये हमारा तरीका हो गया, यहाँ से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड एडवांस तरीका क्या होता है क्रिएट करने का टेबल, कि हम टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। देखो, ये हमने क्वेरी एग्जीक्यूट करा, हमने यहाँ पे देना है वेयर कंडीशन। वेयर कंडीशन दे, सबसे पहले हम टेबल को नाम देते हैं। तो जब हमें नया टेबल क्रिएट करना होता है सेम एज इट इज, ठीक है, तो क्या है कि हम यहाँ पे कॉलम का नाम दे देते हैं। हमने दो कॉलम्स डिसाइड किए हैं, एक स्टूडेंट नेम, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, फादर नेम। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, एक एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे लिखना है इनटू। इनटू ये जो टेबल नाम है, जो आप टेबल का नाम देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे, लाइक टीबीएल स्टूडेंट बेसिक डिटेल्स। ठीक है, ये लिख के आप ये एग्जीक्यूट कर देंगे, तो क्या होगा कि ये हमारा टेबल एक क्रिएट कर दिया ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये इनटू दिस टेबल नेम, तो ये जो क्वेरी है ये रन करके ये इसमें एक टेबल बना दिया। ठीक है, तो ये टेबल हमारा बन गया, किस नाम से, किस दो हमारे टेबल का नाम, नया नाम ये है, और उसके फील्ड्स कौन से हैं हमारे, जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखे हैं, ये दो फील्ड्स डिक्लेयर कर रखे हैं, स्टूडेंट नेम और फादर नेम। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास नंबर ऑफ 10 रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर भी बन गया और हमारा रिकॉर्ड्स भी आ गया। अब एक क्वेश्चन अराइज ये होता है, हम इसको ड्रॉप कर देते हैं फिलहाल के लिए, ड्रॉप टेबल।
इसको हम टेबल को ड्रॉप कर देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, ये टेबल हमारा रिमूव हो गया है डेटाबेस से, ठीक है, ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड, ठीक है। तो अब क्या है कि अब हम थोड़ा सा और इसको समझते हैं कि हमें सिर्फ स्ट्रक्चर ही क्रिएट करना है टेबल का, तो उस केस में कैसे करना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो कितना नंबर ऑफ 10 रिकॉर्ड्स दे रहा है, राइट। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर कंडीशन, ठीक है। मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग 1 = 2 कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, 1 = 2 करेंगे या 0 = 1 करेंगे, ठीक है, मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग। अब ये क्या है, 1 = 2 कभी नहीं करेगा। तो ये चाहे डेटा कुछ भी हो इसके अंदर में, ये हमेशा जो है सिर्फ स्ट्रक्चर ही देगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर देगा टेबल का, ठीक है। ये यहाँ पे दिखा रहा है स्ट्रक्चर, बट क्या है, एज इट इज वो डेटा टाइप वगैरह सब एज इट इज बना देता है, ठीक है। तो अब क्या है कि जब हम एम्प्टी स्ट्रक्चर टेबल बनाना चाहते हैं, उस केस में क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। ये हमने एम्प्टी आ गया यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, इस जो इंसर्ट इनटू है, इंसर्ट सॉरी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनटू, और ये टेबल का नाम दे देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, 0 रोज अफेक्टेड, बट क्या है, टेबल हमारा क्रिएट कर दिया है, ये वाला टेबल हमारा क्रिएट कर दिया है, बट उसमें रिकॉर्ड्स होंगे, नहीं होंगे रिकॉर्ड्स, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने क्या क्रिएट किया है, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, ठीक है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो देखो ये स्ट्रक्चर हमारा क्रिएट हो गया। जब हम डेटाबेस आप देखेंगे, ठीक है, जब आप डेटाबेस देखेंगे, डीबी टेस्ट के अंदर में इसको हम फिल्टर आउट करते हैं, टेबल्स करते हैं, ठीक है, राइट। तो हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हैं, तो हम इसको फिल्टर आउट करते हैं। तो क्या करेंगे, टेबल्स पर राइट क्लिक करेंगे, फिल्टर पे जाएंगे, फिल्टर सेटिंग में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पे ये टेबल का नाम पेस्ट कर देंगे, ओके कर देंगे, देखेंगे कि टेबल है क्या। तो देखिए यहाँ टेबल दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और डिजाइन पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका टेबल बन गया। ये एज इट इज डेटा टाइप है जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, डेटा टाइप इस टेबल का, है ना, वेरकर 100 वेरकर 100, जो हमारा ऑटोमेटिकली ये वही सेम एज इट इज डेटा टाइप क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब ये हो गया हमारा। तो अब समझ में आया कि हमारा जो है टेबल हम इस तरह क्रिएट भी कर सकते हैं और डेटा इनपुट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अब हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया है, ठीक है। अब हम इस सिनेरियो को बिल्कुल नेक्स्ट एक अलग फॉर्म खोलते हैं समझने के लिए। अब ये हमारा रिकॉर्ड्स है, ठीक है। अब हम इसका टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो वी डोंट नीड टू राइट हेयर कि हमें जो है क्रिएट टेबल लिखना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो फील्ड का नाम है, जैसे आप यहाँ पे देखिए, कॉलम का हेडर क्या आ रहा है, नो कॉलम नेम, नो कॉलम नेम, नो कॉलम नेम, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कॉलम नेम डिसाइड कर देना है, नंबर, लाइक नंबर। उसके बाद यहाँ पे एज फादर नेम, एज फादर नेम। फील्ड का नेम हमेशा क्या होना चाहिए, विदाउट स्पेस होना चाहिए, ठीक है। एज हम क्या देते हैं, सॉरी, ये स्टूडेंट नेम है, ओके, ये स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम है। और यहाँ पे हम एज अ फादर नेम कर देते हैं, फादर नेम। ये हमने इसलिए किया, डिसाइड किया है, सबमिट ना करने के बजाय आप जो टॉप वाले सेलेक्ट क्वेरी है उसमें आप करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हेडर ये डिसाइड कर देगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली हेडर डिसाइड कर दिया, देखो, नो स्टूडेंट नेम, नंबर, स्टूडेंट नेम और फादर नेम, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है। जब हमारा पास ये डेटा आ गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे क्या करना है, ओपन ब्रैकेट यूज करना है, ओपन ब्रैकेट यूज करना है, और लास्ट में जाके इसको क्लोज कर देना है। और यहाँ पे कोई भी टेबल का नाम, पूरे का हम टेबल नाम डिसाइड करते हैं, जैसे टेबल, स्टूडेंट टेबल कर देते हैं इसको, स्टूडेंट टेबल, ठीक है, स्टूडेंट टेबल, कुछ भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जब आप ये क्वेरी चलाएंगे तो सेम आज आउटपुट देगा, ठीक है। हमारा सेम आउटपुट दे दिया एज इट इज, बट इसमें एक बेनिफिट है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टार लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, इनटू, इनटू टीबीएल स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली जो है टेबल क्रिएट कर देगा। सबसे पहले ये हम ड्रॉप कर लेते टेबल,
क्योंकि ये ऑलरेडी होगा तो ये हमारा ऑलरेडी था, इसलिए हमारा ये डिलीट हो गया है। ठीक है, अब हम क्रिएट करेंगे तो एरर नहीं देगा। ठीक है, तो जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ 10 रोज इफेक्टेड कर देगा इस टेबल में, और वो टेबल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा विदाउट एनी क्रिएटिंग क्वेरी, मतलब क्रिएट क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप यहाँ एग्जीक्यूट करेंगे इसको, तो आपका जो है वो टेबल देखिए ये दिखा दिया आपका। इसको एग्जीक्यूट कीजिए, टेबल बन गया ये ऑटोमेटिकली, जबकि हमारा पहले टेबल नहीं था। ठीक है, तो ऐसे ही आप स्टूडेंट डिटेल्स हैं, आप यहाँ पे जाके दोबारा से आप देख सकते हैं कि क्या टेबल हमारा बना या नहीं। रिमूव फिल्टर कर सकते हैं, या तो दोबारा फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो जो आपने फिल्टर किया है वो डेटा ऑटोमेटिकली दिखा देगा। इसको टेबल स्टूडेंट डिटेल्स पे करेंगे, इसको ओके कर देंगे तो आपका टेबल ये दिखा देगा। और इस पे राइट क्लिक करेंगे और डिजाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ये बता दिया कि कितना डेटा टाइप लेना चाहिए, कितना स्पेस लेना चाहिए, ये अपने आप डिसाइड कर दिया। अगर नंबर ऑफ जो डेटा है अगर ज़्यादा रहा तो वो ज़्यादा डिसाइड कर लेगा। जैसे 3 है तो इसने ऑटोमेटिकली एक 4 डिसाइड कर लिया है। ठीक है, जो 4 स्पेस डिसाइड कर लिया है। पहले वाले में 2 था, 2 कर लिया, ये ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेता है, हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज आप लोग के लिए क्या था, इंसर्ट इनटू और टेबल क्रिएट कैसे कर सकते हैं इनटू के थ्रू, ये आपको बताया। ठीक है, थैंक